मीठा छोड़ के मुझे बहुत नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। बताती हूँ क्या हुआ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने जो मैंने आपसे कहा कि मुझे मीठा छोड़ने का नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान मुझे एक्चुअली हुआ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनफिट पुष्पा। मेरा नाम पुष्पा है, पुष्पा रावत। मैं पहाड़ से बिलोंग करती हूँ, उत्तराखंड से। और क्योंकि मैं अनफिट हूँ तो इसलिए मेरा नाम है चैनल का अनफिट पुष्पा। तो मैंने ये मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो है, सो कुछ मिस्टेक हो तो प्लीज़ अवॉइड। तो मैंने अपनी जर्नी पहले भी स्टार्ट की थी वेट लॉस। मैं वेट से बहुत परेशान हूँ अपने, ऑलमोस्ट किसी को बोलती नहीं हूँ। मैं कॉन्फिडेंट रहती हूँ कि नहीं, आई लव माई बॉडी, आई लव माई कर्व्स। बट मुझे थोड़ा सा लगता है कि हाँ, थोड़ा वेट रिड्यूस होना चाहिए। तो मैंने अब से पहले भी मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की है। मैंने शुगर स्किप किया था। शुगर मैंने हर मैनर में स्किप किए थे, ना शुगर, ना खांड, ना जो है कि गुड़, इवन क्या कहते हैं, मैं जो चाय में वो भी नहीं लेती थी। तो अब कुछ मीठा खाना तो बहुत दूर की बात है, प्रसाद तक मैं अवॉइड करती थी। तो मैंने वो सब ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया मैंने सबका सब अपना। मैंने कहा छोड़ती हूँ, 1 मंथ में क्या होता है लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। तो जब मैंने छोड़ा तो मतलब मुझे चीनी छोड़ना लोग कहते हैं अच्छा होता है, बट मुझे नहीं पता वो किस मैनर में अच्छा होता है। या हो सकता है मेरी बॉडी ने उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करा हो, या हो सकता है मुझे ये ऐसा नहीं, मतलब मुझे गलत लग रहा हो। तो जब मैंने चीनी स्किप की, मैंने पहले भी वेट लॉस का चैलेंज लिया, 10,000 स्टेप का लिया और नो शुगर मैंने अपना चैलेंज लिया था। तो 10,000 वेट लॉस तो मेरे मतलब 10,000 स्टेप तो मेरे होते थे अराउंड, कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन जब मैंने शुगर स्किप किया, उससे भाई मुझे बहुत ही ज़्यादा सीवियर बैक पेन हुआ, प्लस मुझे वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हुई। मुझे नहीं पता क्यों हुई, कैसे हुई। मुझे कुछ दिन तक वाइट डिस्चार्ज था, नॉर्मल था, मुझे समझ नहीं आया क्यों हो रहा है। उससे पहले मुझे कभी वाइट डिस्चार्ज हुआ ही नहीं, अब से पहले कभी। बट सडनली मुझे स्टार्ट हो गया, तो मुझे लगा नॉर्मल होगा, मेरा रूटीन में लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, क्या पता इसीलिए हो। बट वो होते होते बढ़ता चला गया, बढ़ता चले। सो उसके बाद जब मैंने किसी को बताया, मतलब बहुत रेयरली शेयर करती हूँ, तो जब मैंने शेयर किया कि भाई मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कि बड़ी थी कोई मुझसे, वो सीनियर थी मेरी, मैं उनको बताया कि मुझे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने कहा पहले कभी हुई है? मैंने कहा पहले तो कभी नहीं हुई। तो फिर उन्होंने कहा कि कुछ चेंजमेंट किया है? मैंने कहा हाँ, मैंने अपना चेंजमेंट किया है। तो उन्होंने कहा क्या? तो मैंने कहा ये मैंने अपना शुगर कट ऑफ की है और ये करा है। कि स्टेप तो ठीक है, लेकिन शुगर कट ऑफ मत करो, हमारी बॉडी को थोड़ी सी जो है कि नीड होती है मीठे की भी। तो उनकी बात को, बड़े को ध्यान रखते हुए मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, मे बी वो सही कह रही हैं। क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो रही थी भाई, मुझे कभी नहीं हुई, तो मैं तो उस चीज़ को एक्सेप्ट, मतलब मैं तो वही समझूंगी ना कि हाँ कुछ है। तो मैंने उस चीज़ को माना। तो फिर मैंने अपना चीनी दोबारा स्टार्ट कर दी वापस में। मतलब मैं चीनी बहुत ज़्यादा नहीं खाती, मीठा मैं कम खाती हूँ। जितना है मैंने वो अपने दोबारा से स्टार्ट कर दिया, मजबूरी में आके। तो फिर मुझे ये लगा कि मैंने कहा नहीं यार, प्रॉब्लम तो है। अब फिर चीनी मेरी स्टार्ट हो गई, तब से वो अब तक स्टार्ट ही है, छोटी नहीं है तब से वो अब तक। तो फिर अब मैं चाहती हूँ कि मेरा वेट मतलब आए थोड़ा सा। मैं ये नहीं चाहती कि मतलब बॉडी बहुत लीन बॉडी दिखे, स्लिमर लुक आए, नहीं वो तो खैर एक अलग बात है। बस बॉडी में कोई प्रॉब्लम, बीमारी नहीं चाहिए। फिलहाल मुझे कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, भगवान की दया से कोई दिक्कत, मुझे कोई बीमारी, कोई मेरी बॉडी में ऐसा कुछ है नहीं। और मेरी बॉडी एक्टिव भी रहती है, मेरी सांस भी नहीं फूलती है, मैं चलती भी अच्छा हूँ, वॉक भी अच्छा करती हूँ, ठीक है। और जो है कि मैं वॉक करते करते मेरी सांस नहीं फूलती। तो अब जो है कि मैं अब दोबारा से मैं जागरूक हुई हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा वेट पहले मेरा वेट सस्टेन रहता था। सस्टेन इन द सेंस मतलब वही अराउंड 75 76 ऐसे इन तीनों के मतलब बिटवीन घूमता रहता था, इन तीनों चारों के। सडनली मैंने नोटिस किया कि जो मेरा वेट है वो मतलब 80 पॉइंट समथिंग, मतलब 81 के अक्रॉस जा रहा था। तो मैंने कहा भाई, मुझे लगा कि इट्स हाई टाइम टू पुश योर बॉडी इनटू अ हेल्दी लाइफस्टाइल। तो फिर दोबारा मैंने स्टार्ट अपना किया है। तो मैं वही, अब मैं सोच रही हूँ कि अब दोबारा से अपना करूँ, तो जिसके आप वीडियोस देखते भी होंगे। तो अगर तो मैं किसी को अपना गोल नहीं बताती, मुझे मतलब अपने आप से बहुत रेयर बताती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है 4 लोग क्या बोलेंगे। तो हाँ, मैं वो पर्सन हूँ। अगर आप भी वो पर्सन है कि 4 लोग क्या बोलेंगे, तो मैं तो ये अब तो मेरा ये मानना है कि 4 लोगों को बताओ मत कि आप क्या कर रहे हो। मैं तो ये मानती हूँ, 4 लोगों से मत कहो आप क्या कर रहे हो। आपका उद्देश्य है, आपका गोल क्या है, आपको कहाँ तक पहुँचना है, किसी से कुछ शेयर मत करो। भाई वो जो 4 लोग आपके नियर बाय के ही होते हैं, दूर के नहीं होते। वो आपके रिश्तेदार बोलो, फ्रेंड्स बोलो, आपके आसपास के ही होते हैं, जो कि मतलब ये आपको हमेशा डीमोरलाइज करेंगे हमेशा कि नहीं क्या कर रहे हो तुम इस चीज़ को लेकर। बट यार तुम्हारी लाइफ है, एक लाइफ है, कुछ अच्छा हो तो करो, नहीं हो तो ना सही, कोई दिक्कत की बात नहीं। हो तो रहा है ना, कुछ तो कर रहे हो ना, गुड फॉर नथिंग तो नहीं हो ना। तो फिर मैंने ये सोच के दोबारा अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की है।
जब मेरा वेट अब मुझे लगता है कि नहीं मुझे करना चाहिए, मैं बहुत हाई इंटेंसिव एक्सरसाइज नहीं कर सकती, इस वजह से जो है कि दोबारा अपना वेट लॉस मैंने स्टार्टअप अपना दोबारा स्टार्ट किया है। मैंने अभी अपना शॉर्ट तरीका निकाला, भाई देखो होते होंगे जो 3 महीने में अपना 12 किलो कम कर लेते हैं, 10 किलो कम कर लेते हैं। मुझे इतनी जल्दी नहीं है, तो बी वेरी फ्रैंक, मेरे को मेरा हेडेक देखना होता है। भाई मेरे सर में दर्द हो जाएगा तो मेरे घर के 4 काम लोग जाएंगे, मेरे को प्रॉब्लम इसलिए भी होती है। तो फिर उसके बाद अब दोबारा मैंने स्टार्ट किया है। फिलहाल मैं इतना बहुत हाई इंटेंसिव एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, नॉर्मल अपनी बॉडी को एक्टिवेट कर रही हूँ धीरे धीरे करते करते। और साथ साथ में अपना रात का जो मील होता है वो मैं स्किप करती हूँ या 6:30-7 बजे तक ले लेती हूँ। फिलहाल मैं ऐसा कर रही हूँ। मैं अपनी जो मेरी एक्सरसाइजेज हैं मैं उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूँगी। अब मैं ये मैं सोच रही हूँ कि 2 डेज़ मैं अपने मतलब आर्म्स का रखूँ, 2 डेज़ अपने वेस्ट का, 2 डेज़ फुल बॉडी का रखूँ अपना, और उनमें से 1 या 2 दिन बीच में छोड़ के मैं आउटसाइड एक्सरसाइज भी अपनी करूँगी। और 1 डे मैं जुम्बा भी करना चाहती हूँ। लेट्स सी मैं कहाँ तक पहुँचती हूँ। और अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे से जुड़िए। अगर आप लोगों की भी मतलब सेम मेरी वाली प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और मैं टाइम पे मैं कभी कभी मैं रेसिपीज़ जो बनाती हूँ, जो मैं अपने लिए खाती हूँ, जो मतलब वेट लॉस के पर्पज़ से मैं खाती हूँ, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें मेरे साथ में। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही कि आप मुझे कुछ दो, आप जो है कि भगवान सब कुछ उसके हिसाब से देता है। बट मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप में से कोई ज्वाइन करेगा तो एटलीस्ट ये रहेगा कि मेरे साथ में करने के लिए कोई है। मतलब मुझे भी खुद को प्रूव नहीं करना पड़ेगा कि नहीं, एक कुछ खुद को पुश करना होता है ना, तो मैं खुद को आराम से पुश कर पाऊंगी अगर कोई मेरे को ज्वाइन करेगा तो फिर मिलते हैं कल से। आज मैंने गैप लिया था, संडे आज का था, तो कल से दोबारा अपनी एक्सरसाइज चालू करते हैं। मैं कोशिश करूँगी मेरी एक एक्सरसाइज मतलब 1 डे मेरा आउटडोर हो, बाकी जो है मैंने बताया वैसी होगी। अब मैं यहाँ से आगे अब अपनी एक्सरसाइज भी डिवाइड करूँगी, जो मैं डिवाइड करूँगी उसकी मैं अपनी एक पर्सनल वीडियो आपसे शेयर करूँगी। आप चाहें तो उसको देखें प्लीज़। मैं अब एक और वीडियो मैं अपनी यहाँ पे लेके आऊँगी जिसमें कि मैं अपनी प्रॉपर डे वाइज अपनी एक्सरसाइज डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। और कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर हो जो कि मतलब, या फिर कोई हो जिसने अपने वेट पे काम किया हो, जिसको मेरे एक्सरसाइज करने के तरीके पे या कुछ मुझे बताना चाहता हो, समझाना चाहता हो, या कुछ मॉडिफाई करना चाहता हो मेरे तरीके को, या लगता हो कि मैं गलत कर रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे जो है कि गाइडेंस दे अपना। मुझे बहुत नीड है गाइडेंस की, और प्लस वेट लॉस की भी। सो लेट्स सी कहाँ तक पहुँचते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलती हूँ। बाय बाय, थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।